नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एपीएस स्टडी हब पर। पिछली कक्षा के अंदर हमने कोडिंग डिकोडिंग का अध्ययन किया था और आज हम दिशा एवं दूरी संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें दिशा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो वैसे तो आप सभी जानते हैं दिशाएं चार प्रकार की होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इन दिशाओं को चार और अन्य उपभागों के अंदर बांट दिया गया है। लेकिन इस दिशा को याद करने के लिए, दिशा संबंधित क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें इनको चार्ट के ऊपर अंकित कर लेते हैं ताकि क्वेश्चनों को करना आसान हो जाता है। जैसे चार्ट के अंदर हमेशा ऊपर की साइड में उत्तर दिशा लिखी जाती है। कौन सी दिशा? उत्तर। उत्तर। नीचे की साइड में दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। चार्ट बनाते समय हमेशा ऊपर की साइड में नॉर्थ दिशा या अपने पैमाना बना होता है, उसके अंदर हमेशा ऊपर की साइड है वो नॉर्थ दिशा कहलाती है। इन दिशाओं को अपने भारत के नक्शे के आधार पर भी याद कर सकते हैं। जैसे भारत का ऊपर का क्षेत्र जम्मू कश्मीर है वह उत्तरी हिस्से के अंदर आता है, केरल का क्षेत्र है वो दक्षिणी हिस्से के अंदर आता है, अरुणाचल प्रदेश है वो पूर्वी हिस्से के अंदर आता है, और जो राजस्थान है वो पश्चिमी हिस्से के आता है। इन चार दिशाओं को अपने चार और उपभागों के अंदर बांटा गया है। इस प्रकार हमारी दिशाएं हैं वो 8 हो जाती है। कितनी? 8। उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को अपने उत्तरी पूर्वी। कौन सी? उत्तरी पूर्वी। उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तरी पश्चिमी। कौन सी? उत्तरी पश्चिमी। दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिमी, और दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को दक्षिणी पूर्वी। इस प्रकार है वो 8 प्रकार की जो दिशाएं हैं वो हो जाती है। हमें दिशा का ज्ञान के साथ साथ हमें दाएं बाएं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इन प्रकार के जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दिशा तथा दाएं बाएं का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। हमें पता है कि यदि हम चलते हैं तो सड़क की किस दिशा में चलते हैं? बाईं ओर। कौन सी दिशा के अंदर है? बाईं ओर। कहने का मतलब हम उत्तर दिशा में यदि चल रहे हैं, कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा के अंदर अपने चल रहे हैं, तो हमारा बाईं दिशा कौन सी होगी? पश्चिम। यानी कि पश्चिम का जो भाग है वो हमारा कौन सा कहलाता है? बायां भाग कहलाता है। और जो पूर्वी भाग है वो भाग कौन सा कहलाता है? दायां भाग कहलाता है। कौन सा कहलाता है? दायां भाग। इस दाएं बाएं के अंदर हमें कन्फ्यूजिंग ना हो, इसके लिए हम अपने हाथ के माध्यम से भी इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जिस प्रकार कई व्यक्ति दाएं हाथ से लिखते हैं और कई व्यक्ति बाएं हाथ से लिखते हैं। यदि कोई व्यक्ति दाएं हाथ से लिखता है यानी कि दाहिने हाथ से लिखता है, उसे दायां तरफ मुड़ने के लिए कह दिया जाए तो वह चाहे किसी दिशा के अंदर हो, जिस हाथ से वह लिख रहा है उसी दिशा के अंदर मुड़ जाएगा। और किसी व्यक्ति को यदि बाईं तरफ मुड़ने को कह दिया जाए तो अपना जो दूसरा हाथ है उस तरफ मुड़ेगा। और इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बाएं हाथ से लिखता है, उसे बाईं तरफ मुड़ने के लिए कह दिया जाए तो जिस हाथ से वह लिख रहा है उस तरफ मुड़ जाएगा। और दूसरी दिशा में बोला जाए यानी कि दायां तरफ बोला जाए तो दूसरे हाथ की तरफ मुड़ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब अपने इस दाएं बाएं को जिस हाथ से अपने लिखते हैं उसी हाथ के माध्यम से अपने याद कर सकते हैं। दिशा ज्ञान एवं दाएं बाएं के ज्ञान के साथ साथ हमें इसके अंदर एक चीज़ और अन्य का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्रकार हम किसी दरवाजे के अंदर या किसी विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो उस दौरान हमारा जो मुख है वो दरवाजे या जो दरवाज़ा बना हुआ है उसके अपोजिट दिशा के अंदर होता है। कहने का मतलब यदि हम किसी विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और हमारा जो मुख है वो उत्तर दिशा के अंदर है, तो विद्यालय का मुख किस दिशा के अंदर होगा? दक्षिण दिशा के अंदर। यानी हम किसी दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारे जो मुख है वो आमने सामने होंगे, और यदि हम किसी दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो हमारे जो मुख है वो एक ही दिशा के अंदर होंगे। इस प्रकार जो दिशा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों के अंदर 6 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं? 6 प्रकार के। फर्स्ट टाइप के अंदर बनता है हमारा जिसके अंदर हमें प्रारंभिक स्थान की चलने की दिशा दी होती है। यानी कि कोई व्यक्ति चल रहा है, पूर्व पश्चिम के अंदर मुंह करके चल रहा है, और दाएं बाएं मुड़ने के बाद में कौन सी दिशा के अंदर उसका मुंह होगा, यानी कि अंतिम स्थान पे जहाँ पे पहुँचता है उस स्थान पे उसका मुख वह किस दिशा के अंदर होगा। फर्स्ट टाइप के अंदर यही क्वेश्चन आते हैं। और जो सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन है उसके अंदर में प्रारंभिक चलने की दिशा नहीं दी होती है, और जिस अंतिम स्थान पर हम पहुँचते हैं उस स्थान की दिशा दी होती है, तो हमें प्रारंभिक चलने वाले स्थान की जो दिशा है वो ज्ञात करनी होती है। कहने का मतलब फर्स्ट टाइप के अंदर हमारे प्रारंभिक दिशा है वो दे रखी है, और यानी कि चलने की जो दिशा है वो दे रखी है, किस स्थान पे अपने पहुंच रहे हैं वह अपने अंतिम
जो अपने स्थान है वहाँ पे पहुँच रहे हैं, हमारा मुख किस दिशा के अंदर होगा, व्यक्ति का मुख किस दिशा के अंदर होगा, वह दिशा हमसे पूछी जाएगी। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर क्या है, प्रारंभिक दिशा है वो हमसे पूछी जाती है, और जो सेकंड दिशा है वो हमें दी होती है। यानी कि जो अंतिम दिशा जिस स्थान पे वह पहुंच जाता है व्यक्ति, उसका मुख किस दिशा के अंदर है, पूर्व में है, पश्चिम में है, वह दिशा में दी गई होती है। और जो जिस स्थान से वह चलता है वह स्थान पे उसका मुख किस दिशा के अंदर था, उसकी दिशा हमसे पूछी जाती है। जो थर्ड टाइप के इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो हमें सापेक्ष स्थिति का पूछा जाता है। किसका पूछा जाता है, सापेक्ष स्थिति। कोई दो वस्तुएं हैं, दो व्यक्ति है, तो उनकी जो सापेक्ष स्थिति है, सापेक्ष दिशाएं हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। जो फोर्थ टाइप के क्वेश्चन है उस टाइप के अंदर परछाई संबंधित क्वेश्चन आते हैं, यानी कि सुबह या शाम के समय मनुष्य की परछाई है वो, यदि सुबह के समय मनुष्य की परछाई पश्चिम के साइड में पड़ती है तो उसका मुख है किस दिशा के अंदर होगा। इस टाइप परछाई संबंधित क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट के अंदर हमें रेल से संबंधित क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। किससे संबंधित है, रेल से। और जो छठा टाइप है, छठे टाइप के अंदर में कौन से संबंधित क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, यानी कि आप उत्तर दिशा के अंदर चल रहे हो तो आप 45 डिग्री के अंदर मुड़ गए या 90 डिग्री के अंदर मुड़ गए तो आपका जो मुख है वो किस दिशा के अंदर होगा। इस टाइप के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं, यानी कि हमने प्रारंभिक दिशा हमें दी गई है, जो कोई व्यक्ति चल रहा है या हम चल रहे हैं तो हमें प्रारंभिक दिशा हमारी चलने की दी गई है, और अंतिम स्थान पे जहाँ पे हमें पहुँच गए हैं उस स्थान पे हमारा मुख किस दिशा के अंदर होगा, अंतिम दिशा हमसे पूछी जाएगी। तो फर्स्ट टाइम के अंदर अपने एक क्वेश्चन लेते हैं। एक कोई व्यक्ति है, कौन, एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। मैंने आपको बताया था प्रारंभिक दिशा इसके अंदर दी गई होती है, यानी कि जिस स्थान से वह चलता है उसकी दिशा दी गई होती है, यानी कि वह पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। पूर्व दिशा में, कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा के अंदर चलना प्रारंभ करता है, और कुछ चलकर पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। 2 किलोमीटर चलता है, कितना, 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर चलकर वह क्या करता है, मुड़ जाता है। 2 किलोमीटर चलकर है किधर मुड़ता है, बाएं। 2 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ जाता है, मुड़ता है और चलता है, बाएं मुड़ करके चलता है। और कुछ दूरी चलने के बाद में पुनः बाएं मुड़ जाता है, और बाएं मुड़कर चलता है, अब उसका मुख है वो किस दिशा के अंदर होगा, किस दिशा में होगा। कहने का मतलब कोई व्यक्ति चल रहा है, प्रारंभ में चला है तो प्रारंभ में चलने की उसकी दिशा दी गई है, वह दाएं बाएं मुड़ रहा है, और मुड़ करके लास्ट में जब वह पहुंचता है तो उसका मुख किस दिशा के अंदर है, यह हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न के अंदर में दिया गया है कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में चल रहा है, कौन सी दिशा के अंदर चल रहा है, पूर्व दिशा में। हम चाहे हमारा मुख किसी दिशा के अंदर हो, चाहे उत्तर में हो, दक्षिण में हो, पूर्व में, पश्चिम में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जो दिशा है वो दिशा इस चार्ट के माध्यम से, ये जो डायग्राम बना रखा है इसी के माध्यम से अपने रखेंगे। तो व्यक्ति किस साइड में चलता है, पूर्व दिशा के अंदर चलता है। कितना चलता है, 2 किलोमीटर। यहाँ से व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया, कितना चला, 2 किलोमीटर चला। 2 किलोमीटर चलना प्रारंभ करता है और चलकर बाएं मुड़ जाता है। किधर मुड़ता है, बाएं। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अपने हाथ के माध्यम से भी देख लेते हैं। जो राइट हैंड पे लिखता है उसका दायां, और जो बाएं हाथ से लिखता है वो बायां। यहाँ पे क्या कहा गया है, बाएं मुड़ता है तो बाएं तरफ। यदि अपने देखें अपना मुख है जो पूर्व की तरफ है तो हमारा बायां कौन सी साइड में होगा, उत्तर की दिशा में होगा। तो वह बाएं मुड़ता है और चलता है, और पुनः बाएं मुड़ता है। फिर क्या करता है, पुनः बाएं मुड़ता है, यानी कि व्यक्ति उत्तर की साइड में जा रहा है, उत्तर की साइड में उसका बायां कौन सी साइड में होगा, पश्चिम दिशा के अंदर होगा, और वह पुनः बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ करके चलता है। अब उसका मुख किस दिशा के अंदर है, अब उसका मुख कौन सी दिशा के अंदर है, अब उसका मुख है वो पश्चिम दिशा के अंदर है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अब व्यक्ति का जो मुख है वो पश्चिम दिशा के अंदर है। इसी प्रकार का अपने एक उदाहरण और लेते हैं। दूसरे उदाहरण के अंदर क्या दिया गया है, रवि है, और रवि अपने विद्यालय को जाता है। कहाँ पे जाता है, विद्यालय को। तो रवि किस विद्यालय में जाने के लिए किस साइड से प्रारंभ करता है, रवि
पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है या पूर्व दिशा के अंदर चलकर बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़कर चलता है, बाएं मुड़कर चलता है, बाएं मुड़कर चलता है और चलने के बाद में दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़कर फिर चलता है, दाएं मुड़कर चलता है। पहले बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ने के बाद में दाएं मुड़ा, दाएं मुड़कर चलता है और कुछ दूरी बाद बाएं मुड़कर चलता है। वह विद्यालय में प्रवेश करता है, विद्यालय के अंदर पहुंच जाता है, विद्यालय में प्रवेश करता है। हमें बताना है कि विद्यालय का जो मुख है किस दिशा के अंदर है। विद्यालय का जो मुख है वह किस दिशा में? विद्यालय का मुख। इसमें शुरू में देखो रवि विद्यालय के लिए चलता है, विद्यालय के लिए जाता है, तो कौन सी दिशा के अंदर जाता है? पूर्व दिशा के अंदर, यानी कि विद्यालय उसका पूर्व दिशा के अंदर है तो वह विद्यालय के लिए पूर्व दिशा के अंदर जाता है। पूर्व दिशा में चल करके बाएं मुड़ता है। यदि व्यक्ति पूर्व दिशा के अंदर जा रहा है तो उसका बायां कौन सा होगा? उत्तर की साइड में। पूर्व दिशा में चल करके वह बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ करके चलता है और फिर दाएं मुड़कर चलता है। पहले बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ के चलता है और बाएं के बाद में दाएं मुड़ के चलता है। यदि उत्तर की साइड में जाने तो अपना दाहिना तरफ पूर्व की साइड में होगा, यानी कि दाएं तरफ चलता है, दाएं मुड़कर चलता है और कुछ दूरी चलने के बाद में बाएं मुड़ता है, बाद में बाएं मुड़ता है। किस साइड में? बाएं मुड़ करके चलता है और विद्यालय के अंदर प्रवेश करता है, विद्यालय के अंदर प्रवेश कर गया। तब हमें बताना है कि उसके जो विद्यालय का मुख है वो किस दिशा के अंदर होगा। तो मैंने आपको बताया था यदि कोई व्यक्ति किसी दरवाजे के अंदर प्रवेश करता है तो उन दोनों के जो मुख है वो आमने सामने होंगे, उनकी दिशाएं जो विपरीत होगी। तो रवि है, रवि का मुख कौन सी दिशा के अंदर है? उत्तर दिशा के अंदर। यदि रवि का मुख उत्तर दिशा के अंदर है तो विद्यालय का मुख कौन सी दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में। इस प्रकार जो विद्यालय का मुख किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में। इसी प्रकार का अपने एक क्वेश्चन और करते हैं। नीरज है, नीरज अपने विद्यालय के लिए चलता है। कौन सी दिशा के अंदर? उत्तर दिशा में। नीरज का विद्यालय उत्तर दिशा में है, यानी कि नीरज उत्तर दिशा में चलता है। उत्तर दिशा में विद्यालय जाने के लिए चलता है, दिशा में 200 मीटर चलता है, 200 मीटर चलता है। एकाएक नीरज को याद आता है कि आज उसका होमवर्क है जो कंप्लीट नहीं है, स्कूल में जाता है डांट पड़ेगी, तो वो क्या करता है? यू टर्न ले लेता है, वापस मुड़ जाता है। 200 मीटर चलता है और वापस मुड़ जाता है, और वापस मुड़ के कितना चलता है? वापस मुड़कर 300 मीटर चलता है, 300 मीटर चलता है। और फिर 300 मीटर चलने के बाद में और फिर बाएं मुड़कर 400 मीटर चलता है, बाएं मुड़कर 400 मीटर चलता है, बाएं मुड़कर के 400 मीटर चलता है। अब हमें बताना है कि वह प्रारंभिक स्थान से यानी कि जिस स्थान से चला था, प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है? कौन सी दिशा में है? सर्वप्रथम अपने देखेंगे नीरज उत्तर दिशा के अंदर जा रहा है। नीरज यहाँ से चला, उत्तर दिशा के लिए चला, कितना चला? 200 मीटर चला। 200 मीटर चलने के बाद में उसका मन बदल गया और वह क्या हुआ? वापस मुड़ गया, अपोजिट दिशा के अंदर मुड़ गया और 300 मीटर चला। यहाँ से वापस मुड़ा और कितना चला? 300 मीटर, 300 मीटर वापस मुड़ करके चलता है और फिर बाएं मुड़कर 400 मिलता है। यानी कि यदि व्यक्ति दक्षिण दिशा के अंदर जा रहा है तो उसका बायां कौन सा होगा? पूर्व दिशा में। बाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है। कितना चलता है? 400 मीटर चलता है और यहाँ पर पहुँच जाता है। अब हमसे पूछा गया वह प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा के अंदर है। उसका प्रारंभिक स्थान कौन सा था? ये था। यहाँ से वह चला था, यहाँ पर पहुँच गया। अब वह प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है?
अब आप देखो प्रारंभिक स्थान ये है और यहाँ से यहाँ पे है, तो प्रारंभिक स्थान से दक्षिण पूर्व दिशा में है। कहने का मतलब अपने माने कि यहाँ से चला था, यह उसका प्रारंभिक स्थान था और अब वह यहाँ पे पहुँच गया, 200 मीटर चला, वापस 300 आया, 400 चला, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा के अंदर है? दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर है। इसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो वह प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा के अंदर है, दूसरा बनता है वह स्थान जो पहुंचा है, वह स्थान जहां पर वह पहुंचा है वहां से प्रारंभिक दिशा है, या जो प्रारंभिक स्थान है कौन सी दिशा में है, प्रारंभिक स्थान कौन सी दिशा के अंदर है। अब जिस स्थान पे वह खड़ा है उस स्थान से उसकी प्रारंभिक दिशा है, वह जो प्रारंभिक स्थान है वो कौन सी दिशा के अंदर है। कहने का मतलब अब वह यहाँ पे खड़ा है तो उसकी प्रारंभिक दिशा है, वो प्रारंभिक स्थान है वो कौन सी दिशा के अंदर होगा? उत्तर पश्चिम के अंदर। तो जिस स्थान पे वह खड़ा है वहाँ से उसकी प्रारंभिक जो स्थान की स्थिति है वह है उत्तर पश्चिम। इसलिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हमें अच्छी तरह से समझना होगा कि हमें पूछा क्या गया है। यदि प्रारंभिक स्थान से वह दिशा पूछी गई है या उस दिशा से वह प्रारंभिक स्थान है पूछा गया है। इसी प्रकार अपने जो टाइप इसका सेकंड है उस सेकंड टाइप के अपने क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड टाइप के अंदर हमें क्या दिया गया है? सेकंड टाइप के अंदर हमें जो व्यक्ति है, कोई वस्तु है, उसका अंतिम स्थान पे जहाँ पे पहुँचता है उसके पहुँचने की दिशा दी गई होती है और जो जिस स्थान से वह चला था उस स्थान की हमें दिशा ज्ञात करनी है। इसके अंदर हमें प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी होती है और अंतिम दिशा वो दी रखी है। इसके लिए अपने एक उदाहरण देखते हैं। मोहन किसी स्थान से चलना प्रारंभ करता है, उसकी हमें दिशा नहीं दी गई है। मोहन किसी स्थान से चलना प्रारंभ करता है, मोहन चलता है और बाएं मुड़ता है, चलता है और बाएं मुड़ता है, यानी कि मोहन किसी स्थान से चलता है और चल करके क्या करता है? बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है या बाएं मुड़कर चलता है, बाएं मुड़ करके चलता है। कुछ दूरी तय करने के बाद में फिर दाएं मुड़ता है, कुछ दूर चलकर दाएं मुड़ता है, चलकर दाहिनी तरफ है, दाएं मुड़कर चलता है, यानी कि दाएं मुड़ जाता है और दाएं मुड़ करके के चलता है, दाएं मुड़कर चलता है और पुनः दाएं मुड़कर चलता है और पुनः दाएं मुड़कर चलता है, दाएं मुड़कर चलता है। अब उसका मुख है पूर्व दिशा में है, अब उसका मुख पूर्व दिशा में है, तो जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था वह दिशा कौन सी थी? जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था, चलना प्रारंभ किस दिशा के अंदर किया था, किस दिशा में? फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे उसके अंदर में प्रारंभ चलने की दिशा दे रखी थी। अब जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन है इसमें प्रारंभ चलने की दिशा नहीं दी गई है और जिस दिशा के अंदर वह अंतिम में पहुंचता है वह दिशा दे रखी है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों के अंदर में इसका जो आंसर है, आंसर करते समय अंतिम दिशा है, जिस दिशा के अंदर वह पहुंचता है उसी दिशा से इसका आंसर करना प्रारंभ करते हैं। जिस दिशा के अंदर वह पहुंचता है उसी दिशा से इसका आंसर प्रारंभ करते हैं और आंसर शुरू से जो क्वेश्चन है शुरू से प्रारंभ करते हैं। और इसके अंदर यदि हमें बाएं मुड़ना है तो बाएं के स्थान पे दाएं मुड़ेंगे, यानी कि अपोजिट दिशा के अंदर मुड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो दिशा है वो अंतिम दिशा दे रखी है, पूर्व की दिशा नहीं दी गई है। तो इसके अंदर अंतिम दिशा को प्रारंभ में लेकर के चलेंगे और जो हमें दिशा दाएं बाएं दिया गया है तो उस दाएं बाएं के हम अपने अपोजिट मुड़ेंगे। जैसे अब उसका मुख पूर्व दिशा के अंदर, यानी कि मोहन है, उस मोहन का जो मुख है अंतिम स्थान पर यदि वो पहुंचता है तो उसका मुख किस दिशा के अंदर है? पूर्व दिशा के अंदर। पूर्व दिशा इस साइड के अंदर है, अब उसका मुख है पूर्व दिशा में, तो अपने पूर्व दिशा से आंसर को करना स्टार्ट करेंगे। मोहन चलता है और चल करके बाएं मुड़ता है,
क्या मुड़ता है, बाएं। लेकिन इसके अंदर पर क्या करेंगे, अपोजिट दिशा लेंगे, बाएं का उल्टा करेंगे, दाएं मुड़ता है। तो दायां कौन सा होगा, यदि अपने पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो अपना दाहिना ये साइड होगी, दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ करके चलता है और कुछ दूरी चलने के बाद में दाएं मुड़ता है। दाएं का अपोजिट क्या होगा, बायां। यदि अपने दक्षिण दिशा में जा रहे हैं तो अपना बायां कौन सी साइड में होगा, पूर्व साइड में होगा। पूर्व दिशा के अंदर वह चलता है और पुनः दाएं मुड़ करके चलता है, पुनः दाएं मुड़ करके चलता है। तो दाएं का अपोजिट यहां पे क्या होगा, बायां होगा। दाएं का अपोजिट बायां। यदि हम पूर्व दिशा के अंदर जा रहे हैं तो हमारा बायां कौन सा होगा, उत्तर की दिशा के अंदर, क्योंकि यहाँ पे दाएं है तो दाएं का अपने अपोजिट करेंगे। तो पूर्व दिशा में यदि अपने जाएंगे तो हमारा बायां उत्तर की दिशा में हो गया, यानी कि मोहन वापिस उत्तर की दिशा में जा रहा है। तो जो लास्ट के अंदर आंसर आ रहा है वही दिशा उसकी चलने की होगी। कौन आंसर में क्या रहा है, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा। हमसे क्या पूछा गया है, उसने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था, तो उसने चलना उत्तर दिशा के अंदर प्रारंभ किया था। यानी कि लास्ट के अंदर जो इसका आंसर आएगा वही इसके चलने की दिशा होगी। लास्ट के अंदर आंसर उत्तर दिशा में आ रहा है तो मोहन ने उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ किया था। इस प्रकार के इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्ष वाले परछाई रेल के, वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। मेरे द्वारा यदि दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।